जवानी में आपको सक्सेस मिलेगा। लग्नेश फोर्थ में हो तो बुढ़ापे में मिलेगा, क्योंकि सूरज वहाँ ढलता है, सूरज यहाँ उगता है कर्मस्थान में। लग्नेश किसी का दसम में देखा तो जवानी में सक्सेस दे देगा, आपको बहुत छोटा उम्र में सक्सेस कर देगा। लग्नेश पंचम में हो, वो आदमी बिना प्यार किए जी ही नहीं सकता, बिना प्यार किए जी नहीं सकता। उसके बच्चे हमेशा बोलेंगे कि मेरे पापा ने मुझे जो ट्रेनिंग दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। लग्नेश पंचम में हो, किसी की अगर समझो ऐसा चार्ट लेके आया और किसी औरत का लग्नेश पंचम में हो तो उसको बोलो तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों को ऐसा ट्रेन करेगी, दुनिया मारेगी तो मरेंगे नहीं तुम्हारे बच्चे, क्योंकि उसको ट्रेन करेगी। लग्नेश पंचम में, लग्नेश पंचम में आदमी बहुत लविंग होता है। लग्नेश नवम में हो तो आदमी बहुत यात्रा करता है, ट्रैवलर्स होता है, रिलीजियस होता है। माँ बाप कहीं मन्नत मांगते हैं उसके बाद पैदा होता है, ऐसी होगा। मतलब माँ बाप कहीं मंदिर में बोलता है कि हमको बेटा होगा तो हम पहले यहाँ लाएंगे। और मेरा यूट्यूब का मेरा सिल्वर ट्रॉफी मैंने पहले गणपति बापा के मंदिर में लेके गया टिटवाला। वो बोला ये क्या है, मैं बोला ये शायद सिल्वर ट्रॉफी है, ये कोई आणत ना है। मैं बोला मी आन रहा है गाँव गणपति का आया बोला, क्योंकि मेरे मंगल केतु का युति है। मैंने बोला ना मंगल केतु का युति हो तो गणेश पूजा करो, मंगल राहु का युति हो तो हनुमान जी का पूजा करो। और मैं अभी गणपति बापा का दर्शन करके ही आया, डगरू शेठ गणपति बापा का दर्शन करके ही आया हूँ मैं, इसलिए कि मैं गणेश का दर्शन करने जब भी जाता हूँ वो अनायास जाता हूँ तो बहुत लाभ। और इसीलिए काम ऐसा ही करो, मंगल केतु ऐसा ही है। आपको हमेशा कोई भी चीज़ को देखिए, हम लोग बोलते हैं वो सब कड़ी आपके उसमें नहीं लगेगी, कुछ कड़ियाँ लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, कुछ इंतजार करना है। कुंभ लगने के लिए जो लास्ट 2.5 साल का जो सजा है, सुसाइड करने का सोचेगा कुंभ लगने वाले मेरे पास, सुसाइड का। मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं जोशी जी मैं तो सुसाइड करने का सोच चुका था, लेकिन अभी आप बोलते हो रास्ता दिखेगा, अभी सीधा होने लग जाएगा, क्योंकि पूरा बाजी आदमी हार जाता है। और ट्रांजिट भी देखते रहो, ट्रांजिट में मैंने अभी बताया आपको कि मिथुन लग्न आपने बताया, वो ट्रांजिट गोचर में अभी हर 2 घंटे से लग्न बदलेगा। अगर आपका नौकरी नया है, आपको वो टेंशन है, आप जुआ खेलते हैं और 1 घंटे में 2 घंटे में चमत्कार देखना है तो वो गोचर का लग्न चमत्कार दे सकते। शर्त है कि आपके पंचम में राहु नहीं चलता। मेरे पंचम में 6 में मैं नहीं जा सकता हूँ राहु, नहीं तो बोलेगा तुम क्यों भीख मांग रहे। दूसरा सवाल खड़ा होगा कि आप शेयर बाजार में क्यों नहीं लगा। मेरा पंचम में 6 में मैं अच्छा मुहूर्त देख के, गुरुजी मैं सच में किया अच्छा मुहूर्त देख के, लेकिन उसके ज़्यादा फायदे नहीं हुए तो मैं शेयर बाजार में पीछे हट गया, बेटे को भी ना बोला, ही गॉट राहु इन 5th हाउस। सो आई से भाई आप नहीं करोगे तो अच्छा है, और करते हो तो बहुत लॉन्ग विजन पे करो, जहाँ गुरु से दृष्ट है तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं। बट मार्केट में जिस वक्त आप इच्छा करोगे तो मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा। जब मैं बोलता हूँ उठा लो तो उठा लोगे तो ठीक है, नहीं तो पंचम में राहु है, पंचम में केतु, ऐसे आदमी को शेयर बाजार में कभी बोलो आप वो दलाल स्ट्रीट में जाना भी मत। शेयर बाजार की गली है, हर्षद मेहता का जमाना है, हर्षद मेहता कन्या लग्न और राहु गुरु का चंडाल योग चतुर्थ स्थान में, हर्षद मेहता कन्या लग्न और राहु गुरु का चंडाल योग। सर मेरे पंचम में कहते फिर मैं स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया, 1 करोड़ कमाया। लेकिन आप अच्छा है, आप केयरफुल रहो। गुरु किधर है, गुरु का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट होगा। आप याद रखो, आपका एक बेटा, मेरे बाप को भी एक बहुत बड़ा नाम करेगा, संतान आपका बहुत आध्यात्मिक होगा, बहुत। केतु माने झंडा, ध्वजा, ऊंचाई। हम जब भगवान को दिया लगाते हैं ना, ऊपर की तरफ जाता है वो केतु, नीचे की तरफ जाता है वो राहु। राहु मतलब श्राप है। आपका एक बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा और शायद उसको लग्न में ही केतु हो या 9th में होगा, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकेगा, वो बहुत आध्यात्मिक होगा, उसको अपना स्वार्थ कभी समझ में नहीं आएगा, डफर होगा, आपको लगेगा ये क्या कर पाएगा, लेकिन वो जिस दिन उसका दिया जलेगा बात ही खत्म। केतु मैंने ऐसा चीज़ है, आप शेयर बाजार में पैसा कमाया, देखिए कभी कभी घर में मैंने बोला ऐसा वास्तु भी पैसा देता है। मेरा वास्तु मुझे बहुत पैसा दिया, जब तक मेरा साउथ वेस्ट का दौर था मुझे बहुत सताया, वेस्ट का दौर, मैंने दक्षिण का दौर बंद किया। मैंने जब घर लिया, भाड़े का घर है मेरा, चतुर्थ 6 में, शनि 6 में, तो चतुर्थ 6 में रेंटल घर है। मैं मालिक को पहले ही बोला जोशी साहेब तुम्हाला इथून जाऊ देणार नाही, तुम्ही इथेच राहायचं आहे, भाड़े का घर है मेरा। तो बोला आपका दक्षिण दरवाज़ा बंद कर दो, अंदर से दीवार तोड़ दो, नहीं तो रेंटल घर वाले जल्दी मानते हैं, पर इस साइड हम आप दरवाज़ा तोड़ दो। दक्षिण का दरवाज़ा मैंने बंद करने का कोशिश किया। दक्षिण और साउथ वेस्ट को हमेशा बंद रखो, हो सके उतना, और वजन रखो घर में, हो सके इतना। आप कुछ बोल रहे हैं नहीं ना सर्वांच्यासाठी प्रश्न आहे, जिथं जिथं मंदिर असतात, हनुमान मंदिर, हाँ घर के सामने नहीं चाहिए, त्याच्या बाजूला कोणाची प्रगती होत नाही असं सगळ्यांचं मत आहे। उसके सामने नहीं चाहिए। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, सामने उसके सामने नहीं चाहिए। मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि सूरज जब डूबता है ना, उसके ऊपर एक झंडा रहता है, वो झंडा अब तो वहाँ नहीं रहने का, झंडा है, वो झंडे का जो वो लिमिट है। लोग मंदिर में जाके कुछ अच्छा थोड़ी बोलते हैं, लोग थैंक्स थोड़ी बोलते हैं भगवान को,
की तू मुझे बेटा दिया, मेरे को बीवी दिया, नहीं, मला हे पाहिजे ते पाहिजे। भगवान के पास लोग मांगने जाते हैं। उस मंदिर के नीचे कोई सो भी नहीं सकता। शंकर मंदिर का प्रसाद हजम नहीं होता। आपको लगता है शंकर मंदिर का प्रसाद कोई खाए तो बर्बाद हो जाए, ऐसा है। आप किसी शंकर मंदिर में, आप कोई मंदिर में नीचे जाके सो नहीं सकता। लोग वहाँ दिन भर कर रोता है। कोई आदमी थैंक्स बोलता है? आपने कितनी बार थैंक्स बोला भगवान? याद करो। घर के मंदिर के सामने कभी भी घर नहीं चाहिए। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, ऐसा भगवान के घर के सामने घर नहीं बनाऊंगा। किसी लड़की के सामने बना लो, मोहब्बत कर ली है एविडेंस में कि घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो वो चल जाएगा। भगवान के सामने नहीं चलेगा। दरवाजे पे दक्षिण दरवाजे, और उसका भगवान का घर हमेशा पूरब होगा। आप एक लॉजिक समझो, पश्चिम में जब सूरज डूबेगा तो आपके घर पे सूरज का झंडा नहीं गिरना चाहिए। समझ लो इस बात को। अगर झंडा गिरता है तो वो जगह एक ना एक दिन आपको तकलीफ में डालेगा। ऐसा शास्त्र बोलता है, ऐसा लोग बोलता है, ताकि हम थोड़ा भगवान को भी तो चाहिए ना, शांति एकांत चाहिए ना। आप घर में आके वहाँ भी मंदिर में जाके सोने लग जाएंगे। नहीं तो श्रापित लोग बोलेंगे इसको ताला तो नहीं मारा, शिव मंदिर को ताला तो नहीं होता, गाय और कुत्ते बैठते हैं वहाँ, तो बोले ये भी बैठ जाओ। तो घर के सामने इसका लॉजिक ही है। आप जब घर में मंदिर में पूजा करते हैं तो आप स्पेस होते हैं, आप पूरा पूर्वाभिमुख होते हैं। ये घर का जो गांव का मंदिर है वो पूर्वाभिमुख होता है। जब आप पूजा करेंगे तो आपका मुंह तो पश्चिम में होता है। आप ध्यान करिए, बहुत सारा मंदिर दक्षिण होता है। अभी देखिए, अभी आपके ये पेशवा होगा, इसमें मैं देखने गया, ये लोग बोला शनिवार वाड़ा चलते हैं, तो वो कौन सा वो भाई का है ना, उनका वो काका माला वासवा, क्या नाम उनका अपना, हाँ, उनका वो दौर है, वो दक्षिण है। और ये पैलेस पूरा उत्तराभिमुख है। उत्तराभिमुख है, उत्तर ही पैसा देता है। उत्तर का घर मिल जाए कभी नहीं छोड़ना। मेरे मामा के पास उत्तर का भी घर था और गौमुखी घर भी था। मैं बोला लेकिन जिसके पास पैसा नहीं उसकी कौन सुनेगा, उसकी लोग नहीं सुनते। ही हैज टेकन ए हाउस, साउथ फेसिंग हाउस, और दक्षिणाभिमुख घर लिया। और अभी ये सब ना बोलने लायक। अभी देखिए, आप जब बोलते हैं तो बोलेंगे कि आप गरीब क्यों हैं, इसके लिए हमारा चार्ज हैवी होना चाहिए कि भाई नहीं पड़ता तो जाने दीजिए, क्योंकि मुझे आप सवाल पूछेंगे। कौन सा? एयर, वाटर, फायर, हाँ और elements of temple. 5 एलिमेंट्स होते They हैं। are linked to each other. हाँ That's why we should not make your home बिफोर टेम्पल। मैं तो सीधा बोला ना, भगवान के घर के सामने घर नहीं बनता। ये तो कंपटीशन की बात है मालिक के सामने, और सामने सूरज डूबेगा ना तभी वो झंडे का फ्लैग गिरता, केतु का। बहुत शेडो नहीं गिरना चाहिए। बहुत कम आई लोग थिंक हैं। शेडो इज इम्पोर्टेंट। वास्तु करने वाले बहुत लोग, कम लोग हैं कि जो एक मिनट, हाँ यस बहुत कम लोग हैं वास्तु में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। हाँ नाड़ी जिनको एस्ट्रोलॉजी। वास्तु में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी समझ में नहीं आती, हाँ। उन लोगों ने वास्तु में काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बराबर नहीं, वो तो धीरे धीरे। किताब में 8 दिशा तो कोई भी बता सकता है। हाँ बराबर है। वो वास्तु नहीं है एक्चुअली। मैं तो उसको उससे मंदिर से तो मंदिर थोड़ा दूरी ठीक है, ताकि मॉर्निंग वॉक भी हो जाए, बूढ़े हो जाए तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाए भगवान के नाम पे। भाई आपका 50-60 साल के बाद नहीं तो बोला, वो बोलता ना, आप मन तरपत है आज हरि दर्शन को, आज वो बोलता ना, वो मंदिर है, वो बाद में बोलता है, वो गुरु फिर आशीर्वाद देते हैं गुरु शिष्य को कि आप तू संगीत की उस ऊंचाई पर पहुंच गया, बेजू बावड़ा का, कि आप जा तू। फिर वो बाद में तानसेन को चैलेंज करता है। वो गाना है ना, मन तड़पत है आज हरि दर्शन को। गाँव का जो मंदिर है, गाँव के मंदिर में हाँ पूजा करने वाले का मुंह पश्चिम तक होता है। हाँ। जो सीखा है, सीखा है बराबर। वो अपना वो केतु है ना हमारा, जो तलवार लेके लड़ता है, बराबर है। उसको अपनी सीखा पश्चिम में रखना है और हाँ, बराबर। उसको बुद्धि से काम करना है, बुद्धि से, दिमाग बराबर। से काम करना है। सीखा पीछे पूरा केतु है, बराबर। ये लॉजिक है। केतु को अपना स्वार्थ भी नहीं समझ में आता है। और बराबर बोला इन्होंने कि आप पूजा करते हैं। मैंने बोला घर में ना पूर्वाभिमुख अपना मुंह होना चाहिए। घर का मंदिर पश्चिमाभिमुख होगा तो चलेगा। उत्तराभिमुख अपने को घर में भी कुर्सियाँ इस तरह से रखनी चाहिए। यहाँ तो मैं देखा नहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मैं लेट हो चुका था। मैं सोचा बहुत लोग आ गए और ख़राब लग रहा है कि थोड़ा लग्नेश चतुर्थ में है तो हम दूसरों की तकलीफ, हम अपनी तकलीफ समझ लेते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं लग्नेश चतुर्थ में, मतलब वो आदमी बिंदास भरोसा करो। अगर किसी का आप चतुर्थ में राहु देखते हो, मेरा बिल्डर था, मैंने जिसके पास पैसा जमा किया था, मिथुन लग्न में राहु था, तो लग्नेश चतुर्थ में था उसका, तो मैं उसको देख के भूत था तो मैं दे दिया। बट लग्न में राहु था ना, तो बिल्डिंग नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि उसको परमिशन वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, उसका परमिशन नहीं मिला। और मेरा चतुर्दशी 6 महीना। देन आई अंडरस्टैंड कि एक तो मंगल केतु का मेरा मैटरनल श्रापित कुंडली है, इसका भी मंगल केतु का श्रापित दोष मिल जाए आपके जीवन में
मंगल केतु किसी की भी कुंडली में कहीं भी हो, उसको बोलो गणपति का पूजा करो, 100% लाभ होगा। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्र नाम करो। अगर हो सके तो चतुर्थी का उपवास करो। मंगल देखिए कभी भी किसी भी कुंडली में, अभी मंगल में अपवाद करते हैं, एक्सेप्शन के धंधे में मत पड़ो। एक्सेप्शन का धंधा बहुत डेंजर है। अगर मेरी बेटी को अगर मंगल हो समझो चतुर्थ में या लग्न में, तो किसी के भी साथ भिड़ा दे लो। मकर का मंगल पावरफुल, नीच राशि का मंगल हो लग्न में, तो आपको क्या लगता है वो मंगल मंगल नहीं है, शनि हो जाएगा, गुरु हो जाएगा? नहीं होगा। मैं अपवाद को नहीं मानता, अपवाद तो मेरे को बहुत डराता है। हाँ, आप शनि कम से कम शनि तो भिड़ाओ ही भिड़ाओ। मैं तो बाबा अपना नाम खराब होगा ऐसा कुंडली